carbon is found in atmosphere, inside the earth crust and in all living organism. ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें एक्चुअली आपको ये कंपाउंड, ये आपको एलिमेंट मिलता है कार्बन। ठीक है, और कार्बन प्रेजेंट कहाँ कहाँ होता है, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, एटमॉस्फेयर में कैसे होता है, एज इन द फॉर्म ऑफ CO2। ठीक है, और अर्थ क्रस्ट में ये कैसे प्रेजेंट रहता है, तो इन द फॉर्म ऑफ वुड्स, कोल, चारकोल, कोक, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, बायोगैस, मार्श गैस। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट एक्चुअली इतने बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो कि हम यूज करते हैं, जिसमें एक्चुअली कार्बन हमें मिलता है। तो कार्बन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, क्योंकि इससे हम लैक्स ऑफ करोड्स ऑफ हम इसके कंपाउंड्स बना पाते हैं। ठीक है, कार्बन के मतलब कि बहुत सारे कंपाउंड्स अवेलेबल हैं, तो इसलिए कार्बन एक स्पेशल चैप्टर बना रखा है उसका, एक कार्बन। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली बहुत सारी जगह में पाया जाता है और इसके बहुत सारे यूजेस हैं। और देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है। कार्बन इज प्रेजेंट इन कंपाउंड्स लाइक, कार्बोनेट्स में प्रेजेंट होता है, बाइकार्बोनेट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या है, इट इज प्रेजेंट इन द फ्री फॉर्म। ठीक है, फ्री फॉर्म में कैसे प्रेजेंट रहता है, एज इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरेंस। ओके, तो मुझे कौन बताएगा व्हाट इज दिस फुलरेंस? वेरी गुड सार्थक। ठीक है, तो ये एक्चुअली C60 फॉर्म है कुछ होती है, ये बाद में देखेंगे। ठीक है, हम आ जाते हैं डायरेक्ट सबसे पहले एलोट्रॉप्स पे। तो एलोट्रॉप्स क्या हो जाते हैं, तो मैंने आपको बताया कि अगर एक ही एलिमेंट है और वो अगर डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसको कहते हैं एलोट्रॉप्स। ठीक है, अब कार्बन के दो एलोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, हम फर्दर इसको डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। फर्स्ट पार्ट इज क्रिस्टलाइन, सेकेंड वन इज एमोर्फस। अब जिसमें क्या होता है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, शेप होता है। ठीक है, तो उसको कहा जाता है क्रिस्टलाइन। ठीक है, जिसमें एक प्रॉपर शेप है। ठीक है, और जिनका कुछ भी शेप नहीं है, तो पाउडर फॉर्म होती है, तो उसको कहा जाता है एमोर्फस। ठीक है, विदाउट शेप। ठीक है, सिंपल डिफरेंस है। क्रिस्टल्स तो एक्चुअली जैसे कि तन्वी ने बताया था, वो एक्चुअली पूरा प्रॉपर नहीं था। ठीक है, तो उसके प्रॉपर अगर समझना हो तो क्रिस्टलाइन फॉर्म वो होती है सब्सटेंस दैट हैव रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप। ठीक है, जिनकी रेगुलर ज्योमेट्री शेप होती है, जैसे कि स्क्वायर, ट्राइंगल, ओके, पेंटागन। तो जिनकी भी ऐसी ज्योमेट्रिक शेप होती है, वैसे सब्सटेंस को कहते हैं क्रिस्टलाइन। और अमॉर्फस फॉर्म वो होती है जिसमें कोई शेप ही नहीं होती है। ठीक है, नो रेगुलर ज्योमेट्री। ठीक है, पाउडर फॉर्म को आप कहते हो अमॉर्फस। ठीक है, पाउडर है एक्चुअली। तो क्रिस्टल ऐसा, आप पाउडर में आप ऐसा मत सोच लेना कि क्रिस्टल्स होते हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्रिस्टलाइजेशन में उसमें कोई लेना देना नहीं है क्रिस्टल्स का, सिर्फ ज्योमेट्री से मतलब है। अब ज्योमेट्री कैसे, तो देखो यहाँ पर। अब क्रिस्टलाइन फॉर्म के एग्जांपल जो होते हैं वो होते हैं डायमंड, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है डायमंड की। ठीक है, एक 3D स्ट्रक्चर है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, ग्रेफाइट जैसे है। तो ग्रेफाइट की भी एक स्ट्रक्चर है जो कि आप पेंसिल में यूज कर सकते हो। ठीक है, लेयर फॉर्मेशन में उसको ऐड कर देते हैं, तो पेंसिल जैसे कि एक शेप है उसका सिलेंड्रिकल। एक बक मिनिस्टल फुलरेंस है। ठीक है, इसकी शेप फुटबॉल जैसी होती है। तो ये भी मतलब एक फिक्स शेप है इनका। अब अमॉर्फस फॉर्म जैसे कि इनका कुछ शेप नहीं है। अब जैसे जो कोल है, ठीक है, अब कोल किसी भी शेप के हो सकते हैं। ठीक है, चारकोल है, ठीक है, चारकोल भी किसी शेप का हो सकता है। लैम्प ब्लैक है और सूट है, दीज बोथ आर एक्चुअली सेम, बस क्वाइट अ फ्यू डिफरेंस, अदरवाइज दे आर सेम। तो मतलब कि जैसे शू पॉलिश होती है ना, वो भी एक्चुअली आप अमॉर्फस फॉर्म का एग्जांपल है। एक्सक्यूज मी सर, यस सब पर ग्रेफाइट किसी एक स्पेसिफिक शेप में एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, ठीक है, अभी हम देखेंगे ग्रेफाइट के बारे में डिटेल में। ओके, फिर हम एक्चुअली इस पॉइंट पे आएंगे कि कोई इसकी फिक्स शेप होती है या फिर आप उसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हो। ओके, तो दो पॉइंट समझे पहले। सबसे पहले क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड अमॉर्फस फॉर्म। ठीक है, हमको क्या मैटर करना चाहिए कि रेगुलर ज्योमेट्री या शेप होनी चाहिए, तो वो हो जाएंगे क्रिस्टलाइन फॉर्म। एंड सेकेंड ऑप्शन इज
जिनकी अगर कोई रेगुलर ज्योमेट्री नहीं हो, शेप नहीं हो, तो दैट विल बी योर अमोर्फस फॉर्म। ठीक है, अब कुछ डायमंड के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कि डायमंड क्या होता है, तो डायमंड सबसे पहला पॉइंट है, इट इज कुछ प्रॉपर्टीज से हम स्टार्ट करते हैं, फिर उसकी स्ट्रक्चर पे जाएंगे और फिर देन वी विल हम उसके कुछ यूजेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डायमंड कैसा होता है, तो ये कलरलेस होता है। ओके, उसके बाद ट्रांसपेरेंट होता है, लाइट इसके अंदर से पास हो सकती है। फिर एक्चुअली ये क्या करता है, स्पार्कल करता है, जैसे ही आप इसमें लाइट डालते हो तो एक्चुअली एक शाइनिंग स्पार्कलिंग लाइक करता है, चमकता है ये। ओके, ये एक्चुअली हो गई उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब एक्चुअली कुछ उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम देखते हैं कि सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस अगर कोई है तो वो है आपका डायमंड। ठीक है, सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है जो कि एक्चुअली नेचर में फाउंड होता है। यस, Excuse me, sir. यस, Sir, a diamond is not actually the hardest natural substance. It is graphene. ओके, चलो ठीक है, लेकिन एक्चुअली जब आप आपके एनसीईआरटी की बुक में ये फाइंड करोगे ना, तो अभी ये अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ग्रेफाइन इज लाइकली टू बी, पर एक्चुअली डायमंड भी एक हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। ओके, नॉट इन द प्रोसेस ऑफ दैट। Okay, sir. ओके, अब ये इतना हार्ड होता है कि दैट ओनली अ डायमंड कैन कट अनदर डायमंड। ठीक है, तो अगर आप अगर इसको हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको ग्लास की कटिंग यूज करनी होती है ना, अगर ग्लास आप कट करते हो तब हम डायमंड को यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअली बहुत हार्ड होता है, तो ये ग्लास को भी इजीली कट कर देता है। फिफ्थ पॉइंट हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, जब हम डायमंड को बर्न करते हैं, ठीक है, बर्न ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, तो इससे क्या प्रोड्यूस होती है, CO2 गैस प्रोड्यूस होती है। तो इससे एक्चुअली हमको पता चलता है इट इज मेड ऑफ, डायमंड इज मेड अप ऑफ कार्बन। ठीक है, अराउंड 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको हीट करते हैं जब स्ट्रॉन्ग हीटिंग, तो थोड़ी सी CO2 गैस प्रोड्यूस होती है, तो पता चला। ठीक है, अब एक्चुअली ये बहुत स्मॉल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है, मतलब बहुत छोटा सा होता है डायमंड, बहुत छोटा सा, लेकिन एक्चुअली इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होती है वो बहुत गाइगेंटिक होती है। ठीक है, मतलब ये बहुत गाइगेंटिक मॉलिक्यूल्स और बहुत ही बड़ी स्ट्रक्चर होती है, लेकिन वो दिखता बहुत छोटा सा ही है। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी Hello, बहुत sir. हार्ड। यस, Sir, what is meant by gigantic? ओके, गाइगेंटिक मतलब कि जैसे कि क्या होता है कि बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स अगर मिलके एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चर बनाते हैं ना। ठीक है, जैसे कि अगर आपको कभी भी शो करना हो कि बहुत बड़ी चीज है ये, तो आप बोल दो कि गाइगेंटिक, बहुत बड़ा है। ठीक है, बड़ी चीज और बहुत बड़ी जो होती है उसको गाइगेंटिक यूज करते हैं। ओके, इसका मेल्टिंग पॉइंट देखो आप, बहुत हाई होता है। ठीक है, और डायमंड जो होता है, इसकी अगर हम कंडक्टिविटी पे बात करते हैं कि एक्चुअली प्योर कंडक्टर है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी इसमें से फ्लो होती है या नहीं होती है, तो इसका जो जवाब है हम इसकी स्ट्रक्चर पे देखते हैं। ठीक है, अब डायमंड की स्ट्रक्चर आप देख सकते हो राइट साइड में, यहाँ पर जो एक कार्बन होता है डायमंड की स्ट्रक्चर में, वो कनेक्टेड होता है 4 अदर कार्बन से। ठीक है, 1 2 3 4 आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पे कोई सा भी अगर आप एटम उठा लोगे तो उसमें हमेशा ऐसा ही आपको मिलेगा, 1 कार्बन कनेक्टेड टू 4 अदर कार्बन। ठीक है, जैसे कि कार्बन की वैलेंसी आपको पता है कितनी होती है, 4, 1 2 3 4। अब इसमें जो हर कार्बन का एटम है वो कनेक्टेड अगर होगा अदर 4 कार्बन है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर में उसके पास एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ठीक है, अब उसके पास नो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कार्बन इज so diamond is not able to produce electricity and it will not allow the heat to travel from one place to another, so it is a poor conductor of heat and electricity. ठीक है, ये एक्चुअली आपको स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, आप किसी भी कार्बन के। यस, स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा सर। ओके, स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा, सर दिख रहा है? दिख रहा है सर। दिख रहा है सर।
ओके, मैं एक और बार शेयर कर देता हूँ। ओके, अब दिख रहा है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? 1 कार्बन इज कनेक्टेड टू 4 कार्बन। ओके, अब यूजेस ऑफ डायमंड हम देख लेते हैं। एक्चुअली ये आपका 8th का पार्ट है, लेकिन हम एक रिकैप ले रहे हैं थोड़ा सा, फिर हम हमारे जो एलोट्रॉप्स है और उसके आगे हम एक्चुअली चलेंगे। ठीक है, यूजेस ऑफ डायमंड को देख लेते हैं। स्पेशल प्रॉपर्टीज जो होती है, हम इसको यूज करते हैं ज्वेलरी में। ठीक है, क्योंकि इसका रिफ्रैक्शन इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, ये चमकता है ड्यू टू इज स्पार्कलिंग प्रॉपर्टीज। डायमंड इज यूज्ड इन ज्वेलरी। फिर जो ब्लैक कलर का डायमंड होता है, इट इज यूज्ड इन कटिंग ग्लास एंड ड्रिलिंग रॉक्स। ठीक है, ये इतना हार्ड होता है तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं रॉक की कटिंग करने के लिए। ठीक है, जितने भी बड़े बड़े मार्बल के शोरूम्स होते हैं जिसमें आपको टाइल्स मिलती है, तो कटिंग जो यूज होती है उसमें हम डायमंड्स यूज करते हैं एज ए ड्रिलर। अब और उसके बाद थर्ड यूजेस क्या है? एक्सक्यूज मी सर। या सर वो जब जो हम ज्वेलरी में यूज करते हैं और ये ब्लैक डायमंड में क्या डिफरेंस है? ओके, ब्लैक डायमंड में क्या डिफरेंस है और ज्वेलरी में यूज करते हैं? तो ब्लैक डायमंड जो एक्चुअली होता है, ठीक है, ये उसकी जो सरफेस होती है वो बहुत ज़्यादा रफ होती है, तो उसको हम यूज़ करते हैं कटिंग में। और ज्वेलरी में जो हम यूज़ करते हैं उसमें वाइट ट्रांसपेरेंट डायमंड यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें वाइट जो ट्रांसपेरेंट होता है उसमें एक्चुअली रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है। अभी जो ब्लैक डायमंड है और जितने भी डिफरेंट कलर जो डायमंड प्रोड्यूस करता है ना, आपने कभी देखा होगा कोई डायमंड तो ब्लू कलर का है, कोई डायमंड येलो कलर का है। तो एक्चुअली क्या होता है कि डायमंड की स्ट्रक्चर के बीच में कुछ गैसेस फंस जाती है, जैसे नाइट्रोजन अगर फंस गई उस डायमंड के गाइगेंटिक स्ट्रक्चर के बीच में, तो डायमंड के एक्चुअली क्या आने लग जाते हैं, कलर आने लग जाते हैं। ओके, इज दिस क्लियर? यस सर। ओके, फिर एक्चुअली ये पुअर कंडक्टर है हीट का, तो हम इसको यूज करते हैं फॉर मेकिंग हाई प्रिसिशन थर्मोमीटर में। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली अगर थोड़ी सी भी रीडिंग में चेंजेस होंगे तो डायमंड को पता चल जाएगा, तो इसलिए हम एक्चुअली यूज करते हैं। जहाँ पर थर्मोमीटर, अगर एक्यूरेट थर्मोमीटर बनाना पड़ता है, जहाँ पर 0.1 डिग्री के चेंजेस को भी आप एक्चुअली अलाउ नहीं करना चाहते, तो वहाँ डायमंड हम यूज करते हैं। और इसको हम यूज करते हैं स्पेस प्रॉप्स में। तो स्पेस में एक्चुअली जब भी जाते हैं तो इस कुछ सरफेसेस होती है उसको हम डायमंड से प्रिजर्व करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि हार्मफुल रेडिएशन अगर आते हैं तो डायमंड को वो एक्चुअली क्रॉस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो उनको काट देता है रेडिएशंस को, मतलब कि डायरेक्शन दूसरी साइड दे देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, कुछ भी होगा, लेकिन अंदर नहीं आने देगा। तो अगर आपने एक शीट लगा दी डायमंड की, तो एक्चुअली वो आप यूज कर सकते हो फॉर प्रोटेक्टिव विंडोज बनाने के लिए स्पेस प्रॉप्स में। ठीक है, स्पेस प्रॉप्स मतलब कि स्पेस में अगर जैसे आप रॉकेट भेज रहे हो या फिर कुछ भी आपकी सबमरीन, कुछ भी मतलब कि पार्टिकल अगर आप स्पेस में भेज रहे हो, तो उसकी एक सरफेस पतली सी यूज करते हैं इसके हार्मफुल रेडिएशन को नेगलेक्ट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट इज वन ऑफ द सॉफ्टेस्ट मटेरियल। ठीक है, ग्रेफाइट कैसा होता है? तो ये ब्लैक और ब्लूइश ग्रे कलर का होता है, मेटलिश लक्सचर होता है और ग्रीजी फील होता है। तो मतलब कि जब भी आप पेंसिल की टिप को अगर रब करते हो तो आपके हाथ में भी कुछ वो लेड ग्रे कलर का सब्सटेंस आपके हाथों में चिपक जाता है, क्योंकि ग्रेफाइट क्या करता है, स्लाइड करता है। ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर कैसी होती है? तो ग्रेफाइट में 1 कार्बन इज कनेक्टेड टू 3 अदर कार्बन। ठीक है, तो जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर, तो 1 कार्बन इज कनेक्टेड टू 3 कार्बन, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो 1 कार्बन इज नाउ कनेक्टेड टू 3 कार्बन। और इनमें क्या होती है, लेयर फॉर्मेशन होती है कि एक लेयर के ऊपर अनदर लेयर, 1 लेयर अबव अनदर लेयर। तो ये जैसे कि आपकी 1 लेयर थी, ठीक है, ये दूसरी लेयर है, उसके बाद ये 3rd लेयर आ गई और ये आपकी 4th लेयर आ गई।
तो जब भी आप पेंसिल से राइट करते हो तब क्या होता है, एक एक लेयर जो होती है वो स्लाइड होती जाती है, वो आपकी कॉपी पे स्टिक होती जाती है। तो ये क्यों होता है, वो लेयर एक्चुअली क्यों हटती जाती है, क्योंकि उनके बीच में क्या होता है, लेयर्स के बीच में वीक वंडरवॉल फोर्स होती है। कैसी फोर्स होती है, वीक वंडरवॉल फोर्स। आपको पता है कि हर एटम एलिमेंट जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो अट्रैक्शन होता है वो वेरी वीक वंडरवॉल फोर्स रहती है। तो वो दूसरे एक्चुअली जब आप लिखने के तौर पे यूज करते हो तो वो आपकी कॉपी में एक एक लेयर हटती जाती है और लीड एक्चुअली आपकी क्या होती जाती है, छोटी जाती है। फिर आप वापस शार्प करते हो तो वापस वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में यहाँ पर क्या होता है, आप मुझे बताओ यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख कर कि ग्रेफाइट कैसा है। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर। ठीक है, आंसर आप दे रहे हो, दैट्स गुड। क्योंकि इसमें क्या होता है कि 1 कार्बन इज कनेक्टेड टू 3 कार्बन। तो एक कार्बन पे जो एक एटम रहता है, ठीक है, एक कार्बन पे जो एक इलेक्ट्रॉन रहता है वो फ्री रहता है। 3 ने तो बॉन्ड बना लिए, ठीक है। अब एक जो ये फ्री है, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन, ग्रेफाइट इज एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इसलिए ही ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें जो बॉन्ड बना रहता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। और इसमें 4 वैलेंसीज होती है, 1 वैलेंसी फ्री रहती है, दैट्स व्हाई इट इज एबल टू, इसके फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट कुछ है कि डार्क ग्रे कलर का होता है, सॉफ्ट ग्रीजी टच होता है, और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। ओके, और लास्ट पॉइंट जो है, ग्रेफाइट भी फायर कैच करता है, तो क्या बनता है, CO2, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्मेशन होती है। ग्रेफाइट के यूजेस कहाँ कहाँ आते हैं, तो सबसे पहले हम इसको पेंसिल लीड में यूज कर सकते हैं। फिर सेकेंड हम इसको इलेक्ट्रोड में यूज करते हैं। हमने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा था, रिफाइनिंग प्रोसेस पढ़ा था, जिसमें हम ग्रेफाइट यूज करते थे, ठीक है, एज अ इलेक्ट्रोड, क्योंकि इलेक्ट्रोड्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर हम ग्रेफाइट की स्पेशल प्रॉपर्टी है कि हम इसको ड्राई लुब्रिकेंट की तरह यूज करते हैं, ठीक है। आज जब साइकिल चलाते हैं, बाईसाइकिल चलाते हैं, उसमें क्या होता है कि कभी कभी आप कंटिन्यूस जब चलाते हैं तो आपको थोड़े थोड़े टाइम में उसकी ऑयलिंग करवानी पड़ती है, ताकि जो आपके मशीनरी पार्ट है उसमें एक्चुअली क्या ना हो जाए, रस्टिंग ना हो जाए, ठीक है। तो कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं मशीन के जहाँ पर आप ऑयलिंग यूज नहीं कर सकते, वहाँ पर फायर के चांसेस होते हैं, तब हम वहाँ पे ग्रेफाइट पाउडर यूज करते हैं, क्योंकि ग्रेफाइट क्या है, एज अ ड्राई लुब्रिकेंट काम करता है वहाँ पे, ठीक है। वेयर ऑयल कैनॉट बी यूज, जहाँ पर हम ऑयल यूज नहीं कर सकते इंडस्ट्रीज में, तो मशीन्स में हम ग्रेफाइट एज अ ड्राई लुब्रिकेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ग्रेफाइट की, ड्राई लुब्रिकेंट। ओके, कुछ डिफरेंस बिटवीन आपने जो देखे होंगे कि ग्रेफाइट कैसा होता है। तो ग्रेफाइट इज ट्रांसपेरेंट होता है, सॉरी, ग्रेफाइट इज ब्लैक और डायमंड इज ट्रांसपेरेंट एंड कलरलेस। डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस और ग्रेफाइट इट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी टू टच। इनकी डेंसिटी है, फिर इनकी क्या बता रखी है जो हमने डिस्कस करा, गुड कंडक्टिविटी और बैड कंडक्टिविटी। डायमंड जो नेचर में हमको मिलते हैं वो बहुत कम क्वांटिटी में मिलते हैं, जबकि ग्रेफाइट तो हमको अबेंडेंस में मिलता है, बहुत सारा मिलता है। ओके, इसके बाद हम देखते हैं अमॉर्फस फॉर्म, कुछ देख लेते हैं हम। तो सबसे पहला एग्जांपल आता है चारकोल का, ठीक है। चारकोल, कोल, कोक और लैम्प ब्लैक, ठीक है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है हम वही देखते हैं। ओके, अभी आपको कुछ रिकॉल हो रही है, चीजें हो रही है कि नहीं हो रही है, कि आपने 8th में ये एक्चुअली पढ़ रखा है, ठीक है। तो Yes, एक्चुअली मैं इन चीजों पे सिर्फ आपके रिवीजन के लिए आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। ये एक्चुअली आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी इस चीज की। ओके, ये आपको एक्चुअली अपने आप रिकॉल हो रही है कि नहीं चीजें? यस सर। पढ़ रखा है ना Yes, एक्चुअली, ये तो मैं रिवाइज करवा रहा हूँ सिर्फ। ओके, अब चारकोल क्या होता है एक्चुअली, ऑर्गेनिक सब्सटेंस जितने भी होते हैं उसको हम हीट करते हैं अगर एयर की प्रेजेंस में, तो वो एक ग्रे कलर का रेसिड्यू छोड़ता है, मतलब कुछ जल जाता है, जब वो काला काला नहीं दिखता है तो वो क्या होता है, दैट इज योर चारकोल, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं सॉलिड फॉर्म में,
अगर आप उनको हीट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो मतलब जो काला काला जो जल जाता है, आप किसको कहते हो ना ये जल गया, काला काला हो गया, तो दैट इज नथिंग बट योर चारकोल। ठीक है, अब चारकोल जो होता है वो कहाँ से ऑब्टेन होता है, उस बेसिस के चारकोल के डिफरेंट फॉर्म है। ठीक है, अब जैसे कि चारकोल आपको अगर वुड से ऑब्टेन हो रहा है, अगर आपने वुड को जलाया तो एक ब्लैक कलर का पाउडर जो आपको दिख रहा है वो काला काला, तो दैट इज योर वुड चारकोल। अब एनिमल चारकोल क्या होता है, जैसे कि क्या होता है कि एनिमल्स की बोन्स जो रहती है, ठीक है, वो जब आप जलाते हो तो वो आपको एनिमल चारकोल एक्चुअली मिलता है। अब शुगर चारकोल जो होता है, जो कि आपको शुगर से मिलता है, शुगर को जब भी आप बर्न करते हो, ठीक है, वो ब्लैक कलर का फॉर्मेशन हो जाता है, दैट इज योर शुगर चारकोल। तो ये जो 3 टाइप्स होते हैं ये डिफाइन करते हैं कि वो कहाँ से आपको मिल रहे हैं, तो ये आपके 3 टाइप्स हो जाते हैं। मीटिंग खत्म हो जाए तो प्लीज रीजॉइन कर लेना। ओके, उसके सर? बाद यस, एक्टिवेटेड चारकोल कौन सा होता है? ओके, एक्टिवेटेड चारकोल, चलो ठीक है, आप ही बताना, थोड़ी देर बाद वो चीज़ आने वाली है, आप ही मुझे आंसर बताना कि सर ये वह होता है। ठीक है, अब एक्चुअली क्या था, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं इन चारकोल्स की क्या क्या होती है। तो सबसे पहले है वुड चारकोल। ठीक है, तो ये भी एक्चुअली सब एक्चुअली ग्रे कलर के ही होते हैं, पोरस होते हैं। पोरस एक्चुअली आपने जो वो स्पंज